नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम योगी की बड़ी घोषणा, युवाओं को 10 लाख रुपए तक का मिलेगा, लोन ब्याज सरकार भरेगी। यूपी के युवाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम योगी ने कहा, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लोन लेने वाले युवाओं को बैंकों को सिर्फ मूल पूंजी वापस करनी होगी, ब्याज का पैसा सरकार चुकता करेगी। उन्होंने बताया कि युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए 2 चरणों में ब्याज मुक्त लोन देने की व्यवस्था कर दी है। पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। पीएम आवास योजना को लेकर अधिकारियों को नए निर्देश, यूपी में कोई भी पात्र नहीं छूटे, 3 दिन में होगा सत्यापन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे 2024 का कार्यक्रम आ चुका है। नए निर्देशों के अनुसार सचिव और बीडीओ की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब पात्रों को आवास न मिले और कोई पात्र न छूट जाए, इसके लिए अब ग्राम पंचायत स्तर पर 2 रजिस्टर रखे जाएंगे, जिस पर हर दिन की गतिविधि दर्ज होगी। पात्रों का फोटोयुक्त पहचान पत्र जिला मुख्यालय पर भी होगा। आए आवेदनों का सत्यापन हर हाल में 3 दिन के भीतर करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के सोनबरसा में 635 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। योगी ने कहा कि बालापार टिकरिया से लेकर गांगी तक 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों का जीवन आसान हो जाएगा और आधे घंटे की दूरी अब 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। योगी ने कहा कि 4 लेन निर्माण के लिए निर्देश दिया है कि मकान नहीं टूटने चाहिए, भले ही 4 लेन का नक्शा बदलना पड़े। इसके साथ ही सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी में अभी भेड़िए की दहशत खत्म भी नहीं हो पाई थी कि अब सीआर ने लोगों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बरेली और लखीमपुर खीरी में सीआर की दहशत देखी गई है। सीआर ने बरेली में 3 और खीरी में 2 लोगों को जख्मी किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पहला मामला बरेली जिले के भेड़ी क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार के जसाईनगर गांव में शुक्रवार की दोपहर गांव की 60 वर्षीय वृद्धा महारानी पत्नी टीका राम खेत में घास काटने गई हुई थी। तभी अचानक सीआर ने उस पर हमला कर दिया। उसका चेहरा बुरी तरह नोच लिया। यूपी में एक बार फिर युवाओं के लिए नौकरी का रास्ता खुलेगा। सीएम योगी ने इसके लिए वन विभाग को गोरखपुर में एक फॉरेस्ट्री कॉलेज बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, वन से संबंधित पढ़ाई के लिए डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम चलाए जाएं। इससे वन विभाग की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न पदों पर युवाओं को नौकरी भी मिल सकेगी। साथ ही यह फॉरेस्ट्री को विकसित करने और वन संरक्षण का बढ़ा माध्यम भी बनेगा। यूपी में 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाए जाएंगे। आगामी 3 वर्षों में इन विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई एक ही छत के नीचे होगी और करीब 3000 विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था इसमें की जाएगी। विद्यालयों के भूकंपरोधी भवन बनाए जाएंगे और यहाँ पर विद्यार्थियों को अत्याधुनिक ढंग से शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। तय की गई समय सीमा के भीतर ही इनका निर्माण कार्य पूरा किया जाए। मायावती ने अपनी पार्टी नेताओं को भेजे गुप्त संदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी नेताओं को भेजे एक गुप्त संदेश में कहा है कि वे कांग्रेस और सपा की चालों से सतर्क रहें। आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का मुद्दा सपा कांग्रेस के हाथों में किसी भी कीमत में नहीं जाने दिया जाना चाहिए। इन दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह संविधान संशोधन का मुद्दा उठाकर फायदे में रही है, इसीलिए इनकी चालों से सतर्क रहें और अपने समाज के लोगों को इनकी कूटनीतिक चालों से सावधान करते रहे। यूपी के 50 जिलों में बदलेंगे भाजपा जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सदस्यता में जुटी है। यूपी में पार्टी ने 2 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान खत्म होते ही भाजपा में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खबर है कि प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उन जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। ऐसे प्रदेश में तकरीबन 50 जिले हैं। इसके अलावा 2 कार्यकाल पूरे करने वाले और शिकायत वाले जिला व महानगर अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। पार्टी में मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव होने हैं। यूपी के औरैया पहुंचे प्रभारी मंत्री संजय निषाद के सामने ही भाजपा जिलाध्यक्ष और सीएमओ के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। जिलाध्यक्ष ने सीएमओ ऑफिस में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। जिलाध्यक्ष ने कहा, जिस हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपए लिए जाते थे, अब उसके लिए 2000 रुपए फिक्स कर दिए गए हैं। विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए 5000 रुपए लिए जा रहे हैं। मंत्री के सामने जिलाध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर सीएमओ भी उनसे भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी बहसबाजी शुरू हो गई। इस पर मंत्री ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।
यूपी में एक बार फिर स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। हाथरस के 25 वर्षीय युवक की मौत से हड़कंप मच गया है। युवक की मां में भी स्वाइन फ्लू के लक्षण नजर आ रहे हैं, जिस पर परिवार के लोग उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। जिले का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। खुद सीएमओ अपनी टीम के साथ युवक के गांव पहुंचे हैं। लोगों को सतर्कता बरतने और जांच कराने की सलाह दी है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में शुक्रवार देर शाम रोडवेज बस और मैजिक वाहन की भिड़ंत में कई लोगों के मारे जाने की दुखद घटना पर सीएम योगी ने दुख जताया है। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है, तो वहीं घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। जनरथ बस और टाटा एस वाहन की आमने सामने की भिड़ंत में 17 लोगों की जान चली गई। वही हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं। अभ्यर्थियों की आज सीएम योगी से होगी मुलाकात। इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रयास रंग ला रहा है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर व जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों से प्रतिनिधि मंडल का नाम भी मांगा गया है। वहीं शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने मंत्री संजय निषाद के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि आंदोलनरत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार देर शाम गोरखपुर में मुलाकात करेंगे। कून ऑपरेटिव भर्ती घोटाले में सभी नवनियुक्त कर्मियों को अब हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। 46 समितियों में भर्ती 90 नवनियुक्त कर्मियों को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है, जिससे ईआर का आदेश यथावत लागू रहेगा। यानी ये कर्मचारी न तो हाजिरी लगा सकेंगे और न ही इन्हें कोई वेतन मिलेगा। एक तरह से देखा जाए तो इन सभी कर्मचारियों को समितियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ऊर्जा क्षेत्र पर होगा विशेष फोकस। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर के बीच आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की व्यापक उपस्थिति दर्ज कराने की कार्य योजना पर अमल किया जा रहा है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड व उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण पवेलियन का संचालन करेंगे। इसके माध्यम से प्रदेश के ऊर्जा परिदृश्य और खास तौर पर सौर व स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों की प्रगति, निवेश के अवसर, क्रियान्वित परियोजनाओं की जानकारियां दुनिया भर से आने वाले आगंतुकों से साझा की जाएगी। जौनपुर में तहसीलदार के एक प्राइवेट चपरासी ने रिश्वत में हिस्सेदारी को लेकर जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। पत्र वायरल होते ही खलबली मची है। डीएम ने जांच का आदेश दिया है। एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामला शाहगंज तहसील के नायब तहसीलदार के दफ्तर का है। खुद को यहाँ का प्राइवेट चपरासी बताने वाले ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। जुलूसे मोहम्मदी और उर्स समेत मुस्लिम धार्मिक कार्यों में डीजे, नाच गाना और हाथों में रुमाल बांधकर डांस करने को बरेलवी उलेमा ने नाजायज हराम करार दिया है। दारुल इफ्ता से जुड़े उलेमा ने इस मसले पर फतवा जारी कर मुस्लिम नौजवानों को नसीहत दी है। उलेमा ने फतवे में कहा कि गैर शरई काम करने वाले अपने गुनाहों से तौबा करें और नाजायज कामों से दूरी बनाएं। अयोध्या राम मंदिर के दूसरे तल पर बनेगा राम कथाओं का मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे तल को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फैसला किया है कि यहां राम कथाओं का मंदिर बनाया जाए। यह फैसला सर्वसम्मति से तय हो गया है। इसका खुलासा गुरुवार को तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी ने किया। महंत श्री गिरी सिंघल फाउंडेशन की ओर से आयोजित भारतात्मा अशोक सिंघल वेद पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लेने अयोध्या आए हैं। उत्तर प्रदेश के जेल विभाग में लापरवाही बरतने के मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने के मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। डीजी कारागार पीवी रामा शास्त्री ने हरदोई जेल से बंदी के भाग निकलने के मामले में जेलर विजय कुमार राय को निलंबित कर दिया है। पूरे प्रकरण की जांच डीआईजी जेल लखनऊ रेंज को सौंपी गई है। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने वाली 2 कंपनी गोवा में ब्लैकलिस्ट। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली 2 कंपनियों मेसर्स जीन्स पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मेसर्स एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड को गोवा सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ब्लैकलिस्ट में डाली गई।
दोनों कंपनियों के बारे में पावर कारपोरेशन प्रबंधन को अवगत कराते हुए इस संबंध में गोवा सरकार से पता लगाने के लिए कहा है। इस बीच प्रदेश में इन कंपनियों को मीटर लगाने से रोकने की भी मांग की है। दरअसल लगभग 25,000 करोड़ रुपए से राज्य के 3 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। एल्विश यादव की संपत्ति जब्त करेगा ईडी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई के गंभीर आरोप से घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव से गुरुवार को 8 घंटे लंबी पूछताछ की। एल्विश से गायक फाजिलपुरिया के गाने में प्रयुक्त सांपों को लेकर भी कई बार सवाल किया गया, पर वह चुप्पी साधे रहा। ईडी ने इससे पूर्व अगस्त माह में 2 बार एल्विश से लंबी पूछताछ की थी। अब उसके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए जाने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि एल्विश व गायक फाजिलपुरिया की संपत्तियां जब्त किए जाने की भी तैयारी है। बरेली की डेलापीर स्थित फल मंडी में गुरुवार रात 11 बजे अचानक आग लग गई। इससे सी ब्लॉक में टिन शेड के नीचे स्थित फलों की 24 दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग के चलते गैस सिलेंडर और इन्वर्टर की बैटरी फटने से तेज धमाके भी हुए। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे बाद आग बुझाने में सफलता हासिल की। डेलापीर मंडी के सी ब्लॉक में फल मंडी में गुरुवार रात 11 बजे अचानक ही आड़तों दुकानों में आग लग गई। आसपास मौजूद व्यापारियों और मजदूरों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आड़त में प्लास्टिक की क्रेट होने के कारण आग विकराल होती गई। राहुल गांधी के विवादित बयान से हिंदू महासभा नाराज। कश्मीर में जनसभा के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर लोगों में आक्रोश है। शुक्रवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने कश्मीर के एलजी को राजा बताया और वहां की संपत्ति छीनकर बाहरियों को देने की बात कही। यह बयान असंवैधानिक है। ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण में यूपी बना नंबर 1। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आमजन को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। निःशुल्क दवाएं एवं गुणवत्तापरक उपचार मिल रहा है। यही कारण है कि देश भर में ओपीडी पंजीयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अयोध्या में 1 लाख की रिश्वत लेते अकाउंटेंट अरेस्ट। अयोध्या में शुक्रवार को विजिलेंस टीम ने शिक्षा विभाग के असिस्टेंट अकाउंटेंट को ट्रैप किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास से उसे 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ DDDH लिया। एबीएसA मसौदा में असिस्टेंट अकाउंटेंट अमरेंद्र प्रताप सिंह तैनात है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी समेत आसपास के क्षेत्र के अलावा पूर्वी यूपी में मौसम मेहरबान है। शुक्रवार और शनिवार को भी लखनऊ सहित पूर्वांचल के ज्यादातर इलाकों में माध्यम से भरी बरसात के पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिनों तक बरसात का सिलसिला जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिन्हा के मुताबिक सितंबर माह में भी सामान्य से अधिक वर्षा के आसार हैं। फिलहाल सप्ताह की शुरुआत अच्छी बारिश से हुई है। अगले 4 सालों में देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। यूपी सीएम योगी ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत की तूती बोलती है। भारत की पहचान पूरी दुनिया में विकास के एक मॉडल के रूप में बनी है। देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आने वाले 3 वर्षों में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और इसमें उत्तर प्रदेश की भी बड़ी भूमिका होगी। 7 सालों में यूपी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है और आने वाले 4 सालों में यह देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगा। रुड़की में रुकेंगी बेगमपुरा समेत 9 ट्रेनें। पिरान कलियर मेले के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। मुरादाबाद से गुजरने वाली 9 ट्रेनों को रुड़की रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। इसमें बेगमपुरा, जनसाधारण समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। 10 से 20 सितंबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। 20 ऐसी इलेक्ट्रिक बसों के जरिए लखनऊ समेत कई बड़े शहरों से जुड़ेगा अयोध्या धाम। अयोध्या के प्रसिद्ध राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को यातायात की सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूं तो सैकड़ों बसों का संचालन किया है, मगर अब देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को इलेक्ट्रिक बेस्ड AC बसों की सुविधा प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने बीड़ा उठाया है। इसके प्रथम चरण में अयोध्या से विभिन्न शहरों के लिए 20 ऐसी बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। गोपालगंज में पकड़ी गई यूपी से बिहार ले जाई जा रही 11 कुंटल चांदी। चायकोट थानाध्यक्ष ने बताया कि यूपी से बिहार में आने वाले वाहनों की तलाशी शराब तस्करी पर रोक लगाने को लेकर की जा रही थी। जांच के दौरान बस पर सवार सीतामढ़ी के मुन्ना कुमार समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों के पास से करीब 11 कुंतल चांदी के आभूषण को बरामद किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया है कि वह बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपचार कराएं। उपचार में जो भी पैसा खर्च होगा वह सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बरेली सितारगंज हाईवे और बरेली में रिंग रोड के लिए भूखंडों के अधिग्रहण में फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक सरनिया गांव में जिस मूल्यांकन में गोदाम की कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई, दोगुनी दर से उसका मुआवजा 60 लाख रुपए होना चाहिए था। जिम्मेदारों की मिलीभगत से उसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए का मुआवजा तय कर दिया गया। गनीमत रही कि भुगतान होने से पहले ही मामला खुल गया। यूपी में आउटसोर्सिंग पर परिचालकों की भर्ती करेगा रोडवेज। यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन द्वारा आउटसोर्सिंग पर परिचालकों की भर्ती की जाएगी। कुल 131 परिचालक इस दौरान भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए सवा योजना वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर से 14 सितंबर तक होंगे। बृजभूषण बोले, बीजेपी कहेगी तो विनेश बजरंग के खिलाफ प्रचार करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश और बजरंग उन पहलवानों में से हैं जिन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, यह लोग राजनीति को हवा समझते हैं, सोच रहे हैं कि हरियाणा से विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे। हरियाणा में किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ जाए, भाजपा का कोई भी प्रत्याशी इन पहलवानों को हरा देगा। पार्टी कहेगी तो मैं भी हरियाणा प्रचार करने जाऊंगा। केशव मौर्य के बेटे बहू की कार का एक्सीडेंट हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की कार को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर सवार योगेश को मामूली चोटें आईं। उनकी पत्नी अंजलि मौर्य व डिप्टी सीएम की बेटी बाल बाल बच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने सभी को सीएससी जगतपुर पहुंचाया, जहां बेटे को आई हल्की चोटों का प्राथमिक उपचार किया गया। पत्नी व बहन पूरी तरह से सुरक्षित है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को प्रयागराज भेज दिया गया। टक्कर मारने वाला चालक ट्रक समेत फरार हो गया। राहुल से मुलाकात के बाद पूनिया और विनेश फोगाट को रेलवे ने भेजा नोटिस। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उनके साथी पहलवान बजरंग पूनिया ने भी पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले विनेश ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि वे रेलवे की सदा आभारी रहूंगी। उधर रेलवे ने उन्होंने नोटिस जारी किया है। उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पहलवान विनेश फोगाट को 4 सितंबर को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें उनसे एक राजनीतिक दल में शामिल होने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। करीब 2 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को अध्यक्ष मिल गया। शुक्रवार को बबीता चौहान ने महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। पद संभालते ही बबीता ने बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर वहां की ममता बनर्जी सरकार को घेरा। बोली, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला आयोग अध्यक्ष का पद 5 अगस्त 2022 से खाली चल रहा था। हाल ही में राज्य सरकार ने आगरा की रहने वाली बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष, अपर्णा यादव और गोरखपुर की चारू चौधरी को उपाध्यक्ष के साथ 25 सदस्य नियुक्त किए हैं। दिल्ली से वाराणसी आ रहे और वाराणसी से मुंबई जाने वाले विमान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली से आ रहे विमान में एसी नहीं चलने से ऐसी स्थिति हो गई कि एक महिला बेहोश हो गई। कई अन्य यात्रियों की भी हालत खराब हो गई। वहीं मुंबई जाने वाला विमान यात्रियों को बैठाने के बाद उड़ान ही नहीं भर सका। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। 7 घंटे की देरी से दूसरे विमान का प्रबंध कर यात्रियों को मुंबई भेजा जा सका। इसे लेकर वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।